ओके, सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब जैसे आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हो, ऐसे ही आप कुछ पर्टिकुलर हमारे पास ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप यहाँ पर अपने फॉर्म पर इंसर्ट कर सकते हो। उन्हें बोलते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट। जैसे आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है, आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है, आपको सर्कल ड्रॉ करना है, या कोई स्टार या कोई पर्टिकुलर शेप, तो ये सब आप किस तरीके से ड्रॉ करते हो, ये सब आते हैं बच्चों ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के अंडर। ठीक है। अब ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आप किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो, सबसे पहले वो देखते हैं कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आप ऑन किस तरीके से करते हो। तो यहां पर देखो, हमारे पास सबसे पहला स्टेप बच्चों, स्टेप 1, क्लिक ऑन व्यू मेन्यू। तो देखो सबसे टॉप पे आपको व्यू मेन्यू दिखाई देगा, यहां पर ये ना व्यू, व्यू पर आपने क्लिक किया। देन क्लिक ऑन टूल बार ऑप्शन। तो बच्चों पहले व्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद टूल बार पर आप अपना माउस का कर्सर लेके जाओगे। आफ्टर टूल बार ऑप्शन, नेक्स्ट पॉपअप विंडो हमारे पास खुलती है, वहां पर आप क्लिक ऑन ड्राइंग ऑप्शन। तो हमें ड्राइंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं पहले व्यू पर गया, फिर बच्चों टूल बार, और टूल बार में यहां पर ड्राइंग। ठीक, अब मैं दोबारा आपको बताता हूं, तो पहले से था तो वो हट गया। एक बार और देखते हैं, देखो व्यू, टूल बार, और टूल बार में बच्चों यहां पर देखो ये फोर्थ ऑप्शन है ड्राइंग। अब जैसे ही आप ड्राइंग पर क्लिक करोगे, देखो अभी आप नीचे मेरा स्टेटस बार देख रहे हो, स्टेटस बार पर कोई भी टूल नहीं है। ठीक है। जैसे ही आप ड्राइंग पर क्लिक करोगे बच्चों, तो यहां पर नीचे की तरफ आप देख रहे होगे ये टूल्स आ गए कुछ। तो ये हमारे पास कौन से टूल है, ड्राइंग टूल बार। तो ये हमारे पास ड्राइंग टूल बार बच्चों अपीयर हो गया। ठीक है, ड्राइंग टूल बार। अब ये आपके विंडोज के साइज पर है कि आप किस कॉन्फ़िगरेशन पे काम कर रहे हो। तो हो सकता है बच्चों ये आपके बॉटम पे आ जाए, या इधर साइड में भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर ये आ रहा है ना आपका साइड बार, तो साइड बार के बगल में यहाँ पर भी आ सकता है, और ये आपके बॉटम पे भी आ सकता है। दैट्स योर विंडोज कॉन्फ़िगरेशन। ओके, यस Sir, please let Ananta in. हु इज अनंता? Sir, she's from class 10C. तो रिक्वेस्ट तो आई नहीं है बच्चे कुछ भी। सर वो आई थी, बट उसने कहा कि आपने उसे रिमूव कर दिया मीटिंग में से। चलो बच्चे पहले भी क्लास देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, नाउ टू यूज द ड्राइंग टूल्स फॉलो द गिविंग स्टेप्स। तो ये बच्चों हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, बहुत सिंपल काम है बच्चों। तो देखो यहाँ पर मैंने इमेज भी बनाई हुई है, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग टूल बार। ये आप देख रहे होंगे, जिस पर मैंने भी क्लिक किया। यही ड्राइंग टूल बार बच्चों आपको नीचे मिलेगा इधर की तरफ, जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप देख रहे हो। अब इस शेप को यूज कैसे करना है, बहुत सिंपल सा काम है। टू यूज द ड्राइंग टूल्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले जिस भी ड्राइंग को आपको ड्रॉ करना है उस पर आप क्लिक कर दो। तो सपोज बच्चों मुझे ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया। सेलेक्ट द टूल फ्रॉम द ड्राइंग, ये देखो मैंने क्लिक किया। देन क्लिक एंड ड्रैग टू द ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अब ये देखो आपके पास अभी जो मेरे पास कर्सर था वो बच्चों माउस पॉइंटर की तरह था, लेकिन अब ये देखो प्लस में कन्वर्ट हो गया। प्लस का मतलब अब आप ड्रॉ, यानी ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब जहां भी आपको चाहिए बस वहां पर माउस से इसे ड्रैग कर सकते हो, सिंपल ड्रॉ करना। तो देखो ये हमने ड्रॉ कर दिया रेक्टेंगल। आपको सर्कल चाहिए तो सिंपल सर्कल पर क्लिक करो, ये एलिप्स है सर्कल। यहां से उठाकर भी बच्चों आपने इस पर क्लिक किया, सिंपली क्लिक करो। क्लिक कर कर जहां भी आपको ड्रॉ करना है सिंपली माउस से ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप
ड्रैग कर सकते हो। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सिंपल सर। सिंपल No, आपको sir. सिंपल आपको बच्चों क्लिक करना है और क्लिक कर कर आप जहां पर चाहें वहां पर आप अपनी इमेज को प्लेस कर सकते हो। जैसे भाई आपको यहाँ पर इमेज चाहिए तो आप यहाँ पर इस इमेज को, ड्राइंग ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। No, sir. नो सर। तो हमें ये पता पड़ गया किस तरीके से आप किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हो। नाउ अब ड्राइंग ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद बच्चों इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? आप लोगों के मन में आ रहा होगा भाई क्यों ना हम इसका कलर चेंज कर दें, या कलर के साथ साथ बच्चों जो आउटर बाउंड्री है उससे कुछ चेंजेस कर दें। तो ये सब आप किस तरीके से कर सकते हो वो देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों हमारी चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी मैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, तो मैं एक अच्छा सा ड्राइंग ऑब्जेक्ट लेता हूं बच्चों, सिंबल्स में से लेते हैं, या बहुत सारे आपका जो मन करे आप वो ले सकते हो। तो सिंबल्स में ये जो स्माइली है इसी को हम लेते हैं, और सपोज मैंने ये सिंपल सी एक स्माइली यहाँ पर ड्रॉ कर दी। जैसा मैंने बताया बच्चों बहुत सिंपल सा काम है, माउस से क्लिक करना है, क्लिक कर कर जहां भी आप प्लेस करना चाहते हो बस माउस को ड्रैग कर दो और कहानी खत्म। ओके, जब इस तरीके से माउस आ जाता है, ये जो आप देख रहे हो एज अ माउस कर्सर, तो बच्चों अब ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। जैसे ही आपने इमेज पर क्लिक किया तो अब आपके पास देखो ये रिसाइजर आ जाते हैं इधर की तरफ। इन्हें मैंने कल बताया था आपको, बोलते हैं इमेज होती तो इमेज रिसाइजर कहते हैं। अब ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट है तो इसे बोलेंगे ड्राइंग ऑब्जेक्ट रिसाइजर। ओके, सुनाओ आप इसकी हेल्प से इसे, अगर बच्चों मान लो कोई हेल्दी वेल्दी बच्चा है तो ऐसा चेहरा बना दो, ठीक है। कोई ज्यादा हेल्दी है तो ऐसा बना दो, कम हेल्दी है बच्चों तो उसे आप थोड़ा छोटा कर सकते हो यहां से ऐसा, और ऊपर की तरफ ले जाओ। तो एज ए विश आप अपनी इमेज को यहाँ पर रीसाइज भी कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट को रीसाइज करने के लिए हमारे पास ये रिसाइजर होते हैं, ठीक है। अब हम पहले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज आती कहां पर है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, आप लोग जैसे ही आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हो तो आपके पास सबसे टॉप में यहां पर जो देख रहे हो, these all are the properties of drawing object। अब एक एक करके मैं बताता हूं इसमें आप यहां पर क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले मुझे मान लो ये कलर चेंज करना है, मुझे इसका कलर करना है येलो, कुछ ऐसा। वाह, बहुत ही अच्छा कलर बच्चों। सो थ्रू दैट फिल कलर, तो फिल कलर के थ्रू आप क्या कर सकते हो बच्चों, किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल कर सकते हो, ठीक। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, इसी के साइड में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है एरिया स्टाइल फिलिंग। पूरे एरिया में आपको कलर फिल करने हैं, कोई पैटर्न आपको फिल करना है, तो फिलहाल ये हमारा कलर ही रहेगा, इसे हम चेंज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों लाइन कलर। तो यहां पर ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो इसका कलर आपको कैसा चाहिए, जो आउटलाइन है या जो इसमें लाइन है, तो आप इसे ब्लैक कर सकते हो। तो देखो पूरी लाइन ब्लैक हो गई, अब आप देख रहे होगे ब्लैक हो गई। आप चाहते हो कि नहीं ब्लैक नहीं, हम इसे करते हैं ग्रीन, तो आप देख सकते हो ग्रीन हो जाएगी। आपको लग रहा होगा बच्चों कि ये जो लाइन हम ग्रीन वाली जो है ये थोड़ा और इसकी विड्थ होनी चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास, देखो ये रहा लाइन विड्थ। जिस भी टूल पर आप अपने माउस के कर्सर को ले जाते हो तो वहां पर बच्चों एक छोटी सी टिप आती है, उसे बोलते हैं टूल टिप। जैसे अब जैसे मैं यहाँ पर देखो माउस लेके गया तो ये येलो कलर में आप देख रहे होगे लिखा रहा होगा लाइन विड्थ। तो यहां से आप आसानी से देखकर बता सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर मैं जैसे ही से देखो चेंज करूंगा तो आप देख रहे होगे लाइन की विड्थ बढ़नी शुरू हो जाएगी। ऊपर एरो पे क्लिक करते हैं तो बच्चों लाइन विड्थ इंक्रीज हो जाती है, डाउन पर क्लिक करोगे तो
आपकी लाइन की विड्थ डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो यहां पर हमने देखा किसी भी ऑब्जेक्ट में आप कलर फिल कर सकते हो, लाइंस का कलर चेंज कर सकते हो, लाइन की विड्थ आप चेंज कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है बच्चों हमारे पास यहाँ लाइन का स्टाइल। अब ये जो लाइन आप देख रहे हो ये कंप्लीट एक लाइन है, आप चाहते हो कि नहीं डॉटेड फॉर्म में आनी चाहिए, तो देखो बच्चों ये डॉटेड फॉर्म में आ गई ऐसे। तो यहां से आप लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हो, डबल डैश डॉट, तो पहले डॉट फिर डैश फिर डॉट फिर डैश फिर डॉट फिर डैश, इस तरीके से आ गया। तो जितना क्रिएटिव आप बना सकते हो अपनी लाइन को उतना क्रिएटिव आप बना सकते हो। डॉट 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 आ गया, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर। दैट्स ऑल अप टू यू हाउ मच यू आर क्रिएटिव। ओके, तो बच्चों इसके बाद यहाँ पर हमने लाइन स्टाइल देखा, विड्थ हमने चेंज कर ली, कलर फिल करना हम सीख चुके हैं। देन अब हमारे पास यहाँ पर बच्चों ऑप्शन है, आपके पास मान लो मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं यहाँ पर एक बच्चों ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये ट्राइंगल हमने ले लिया और इसमें से देखते हैं बच्चों कुछ अच्छी सी इमेज लाइटिंग कर लेते हैं ऐसे। तो ठीक है, डिलीट करना होता है, जैसे मान लो मुझे डिलीट करना है तो सिंपल मुझे क्लिक करना है और क्लिक कर कर बच्चों कीबोर्ड में से डिलीट का ऑप्शन बटन प्रेस कर देना है, इतना काम करना है। आपको कहीं भी प्लेस करना है तो सिंपल उस पर क्लिक करो और इसे यहाँ पर उठाकर प्लेस कर दो, और बच्चों इसे यहाँ पर उठाकर प्लेस कर दो, ठीक है। अब बच्चों हम करने के जा रहे हैं, भाई ये जो हमारे पास एरो है और ये ट्राइंगल है, सपोज मैंने यहाँ पर उठा के रख दिया ऐसे, इस तरीके से हमारे पास ये इमेज है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे पीछे जो स्माइली वाली ऑब्जेक्ट है, जो येलो कलर मैंने डिफाइन किया है, ये बच्चों फ्रंट में आ जाए। तो फ्रंट में आने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे फिर से क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देखोगे ऊपर फिर से हमारे ऑब्जेक्ट वाले टूल बार आ गए। रैप तो बच्चों बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे इमेज में काम करते हैं। अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हो तो आपको ये ऑब्जेक्ट कैसा चाहिए, तो रैप टेक्स्ट हमारे उसी तरीके से काम करेंगे। यहां पर मैं आपको बच्चे बताऊंगा ये ब्रिंग इन फ्रंट, फॉरवर्ड वन, बैकवर्ड, सेंड टू बैक। अब सेंड टू बैक ये तो पहले से पीछे है। फॉरवर्ड वन, जैसे ही फॉरवर्ड वन पर क्लिक करोगे तो बच्चों किसी भी एक ऑब्जेक्ट से आगे ये आ जाएगा। और अगर आपने लिखा ब्रिंग इन फ्रंट, तो ब्रिंग इन फ्रंट का मतलब क्या है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सबसे ऊपर ये आपको दिखाई देगी। दोबारा इस बात को समझ लो बच्चों, कंट्रोल जेड से मैं इसे दोबारा वापस करता हूं। अभी फिलहाल बैक में है, तो बच्चों अगर आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक किया फॉरवर्ड वन, तो फॉरवर्ड वन से क्या होगा, फॉरवर्ड वन से बच्चों ये किसी भी एक इमेज से आगे आ जाएगा। देखो फॉरवर्ड वन, इसी के आगे नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग इन फ्रंट। तो ब्रिंग इन फ्रंट का मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सबसे आगे आपको यही दिखाई देगा। वापस करना है फिर से, तो बैक वन, देखो बैक वन आ गया, और सेंड टू बैक, तो आप देख रहे हो बिल्कुल बैक में चला गया। तो आप जिस भी तरीके से जो डिजाइन करना चाहते हो डिजाइन कर सकते हो। Does anyone have any kind of problem? Excuse me, sir. Yes. Sir, I have a problem. Sir, can we define in forward one that which object to go in back and which object to come front? Okay, the object which is in right side, the object which is in left side, sorry, that left side object will come to back. जैसे when I click on that smiley and when I click on that forward one, so the left one object which we have, that will go to the back. Understand? Yes, sir. And when we click on bring to front, तो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सबसे पहले हमारे पास हमारी इमेज आगे आ जाएगी। तो ये बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं।
इसी प्रॉपर्टीज में बच्चों आगे एक और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट अलाइन कर सकते हो, आप अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर अलाइन कर सकते हो, आप अपने ऑब्जेक्ट को बच्चों राइट अलाइन कर सकते हो। तो ये अलाइनमेंट है। बाकी आप इजीली ड्रैग कर कहीं भी प्लेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख रहे हो फ्रीली मूव हो सकता है, कहीं भी कुछ भी आप यहाँ पर उठाकर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इजी। अब एक ऑप्शन और है बच्चों यहाँ पर। अभी आप लोगों ने एक चीज नोटिस की यहाँ पर कि जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को उठाकर इसके ऊपर रखा, चेंजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हो कि पीछे जो हमारा टेक्स्ट है वो हाइड हो गया। अगर हम चाहते हैं कि नहीं वो फ्रंट में आ जाए, तो देखो यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन है टू बैकग्राउंड, यानी यूज दिस ड्राइंग टूल एज अ बैकग्राउंड। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे कि आपको दिखाई देगा टू बैकग्राउंड, तो आप देख सकते हो नाउ माय ड्राइंग ऑब्जेक्ट इज बिहेव एज अ फोरग्राउंड, यानी बैकग्राउंड, मतलब एज अ बैकग्राउंड की तरह बिहेव कर रहा है। आपको चाहिए फोरग्राउंड नहीं कि भाई पहले दिखाई दे, तो उसके लिए आपको फिर से क्लिक करना होगा फोरग्राउंड। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड से क्या होगा, एज अ बैकग्राउंड की तरह दिखाई देगा, और फोरग्राउंड से वो आपको आगे की तरफ दिखाई देगा। ये हमारे पास बच्चों प्रॉपर्टीज है, बहुत ही सिंपल, बड़ी इजी। इनकी हेल्प से आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंटरेक्टिव बना सकते हो। ठीक, काफी सारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास टूल्स हैं। आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी शेप, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल्स, और यहाँ पर बेसिक शेप्स हैं जो आप यूज करते हो। देन फिर कुछ सिंबल्स हैं बच्चों हमारे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट। उसके बाद ये एरोज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, स्टार शेप्स, काफी सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर बच्चों यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बच्चों ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अब ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों पहले हम यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम क्या? देखो ये मेरे पास ट्राइंगल है, ये हमारे पास लाइटनिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट है, और बच्चों ये मेरे पास स्माइली है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कुछ भी जो भी आपका मन करे। तो बच्चों मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और ले लेता हूँ, स्टार से देखते हैं क्या कुछ है हमारे पास अच्छा सा। ये कुछ स्टार है, ठीक है, ये हमने एक स्टार ले लिया। अब बच्चों मेरे पास यहाँ पर ये 4 ऑब्जेक्ट हैं, और सपोज मैंने 4 की जगह 9 to 10 ऑब्जेक्ट एक साथ ले लिए। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना यह है कि बच्चों जैसा हमने डिजाइन बनाया हुआ है इस स्माइली का, ऐसा ही मुझे सेम स्टार का बनाना है, ट्राइंगल का बनाना है, और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है लाइटिंग ऑब्जेक्ट, इसका बनाना है। अब प्रॉब्लम क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। स्टार पे क्लिक किया, कलर सेलेक्ट किया, येलो, ठीक है भाई, येलो हो गया। इसे सेलेक्ट किया, कलर फिल किया, येलो, ठीक है भाई, येलो हो गया। इसे सेलेक्ट किया, कलर हमने सेलेक्ट किया, येलो, ठीक है, सेलेक्ट किया। अब हो क्या रहा है बच्चों कि हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट को जाके सेलेक्ट करना है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। तो ये तो 4 ऑब्जेक्ट हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पर 10 to 12 ऑब्जेक्ट इस तरीके के ले लिए होते तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो जब हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ रखकर, जहां पर हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक साथ रखकर उनकी प्रॉपर्टीज में एक साथ चेंज कर रहे होते हैं, तो उस फिनोमिना को बोलते हैं बच्चों ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल काम है, कोई खास मुश्किल नहीं है। ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्या है पहले पढ़ते हैं। इट इज डन टू मूव एडिट ऑल द ऑब्जेक्ट एट वंस। ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं इसमें बच्चों हम एडिट कर सकते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ। ग्रुप यूनाइट द ऑब्जेक्ट
and they function as a single unit. तो ग्रुप से क्या होता है, ये आपके सारे ऑब्जेक्ट को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके थ्रू आप इजीली क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। अब स्टेप देखो बच्चों, स्टेप किस तरीके से करने हैं। तो पेपर में जो आएगा वो आपके पास क्वेश्चन आएगा सिंपल सा कि हाउ वी ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट। आपको ये सिंपल से 3 स्टेप लिखने हैं और 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। तो बहुत इजी है। सबसे पहले बच्चों आपको देखो, सेलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लो, देन प्रेस शिफ्ट की। तो कीबोर्ड में बच्चों हमारे पास एक की होती है, उसका नाम होता है शिफ्ट। शिफ्ट की को आप प्रेस करोगे एंड देन सेलेक्ट द अदर ऑब्जेक्ट। जैसे कंट्रोल प्रेस कर आप वर्ड सेलेक्ट करते हो, ऐसे ही यहां पर ड्राइंग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए बच्चों हमें यूज करनी है शिफ्ट की। उसके बाद राइट क्लिक करना है ऑब्जेक्ट पर, and then बच्चों hold down the shift key and select the other object, right click on the object and select group। अब देखो करना क्या है, सिंपली हमने सबसे पहले यहां पर ये 3 ऑब्जेक्ट लिए, एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो मैंने पहले से ग्रुप रहा, पहले से अनग्रुप कर देते हैं, ठीक है। अब से देखो बच्चों, ये 3 हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया यहां पर, देन नाउ आई एम प्रेसिंग शिफ्ट की from my keyboard, then I select next one, then I select next one. Now all the 3 objects are selected। इसके बाद देखो थर्ड स्टेप है हमारा राइट क्लिक करना, सिंपल माउस से आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ग्रुप ऑप्शन। तो यहां पर आप देख रहे हो बच्चों, ये ग्रुप ऑप्शन है और यहां पर ग्रुप पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ग्रुप पर क्लिक कर दोगे, now all the 3 drawing objects comes under in one group। अब ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट बच्चों एक एंटिटी बन गए। अब आप किसी को भी ड्रैग करोगे तो ये सारे के सारे एक साथ ड्रैग होंगे, ये देखो ये सारे के सारे एक साथ क्या होंगे बच्चों, ड्रैग होंगे। अब आप किसी एक की भी प्रॉपर्टी चेंज करोगे, सपोज मैंने इस ट्रायंगल पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पर कलर सेलेक्ट किया रेड, तो आप देखो सबकी प्रॉपर्टी रेड हो गई। अगर आप सेलेक्ट करते हो ग्रीन तो बच्चों ग्रीन हो गई। आप यहाँ पर लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हो सभी का। आपने डैश लिखा तो देखो सारे के सारे डैश में आ गए। विड्थ आप चेंज कर सकते हो बच्चों, तो देखो विड्थ चेंज हो गई। whatever property you are using for a single object, that will automatically change all the object। तो किसी एक की भी प्रॉपर्टी आप चेंज करते हो बच्चों तो वो सभी की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत ही पावरफुल टूल है ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये इफेक्ट खत्म करना है तो क्या करना होगा, सिंपल राइट क्लिक और अनग्रुप पर जैसे आप क्लिक करोगे तो फिर से ये सारे के सारे ड्राइंग ऑब्जेक्ट अलग अलग अपने एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों एडिटिंग इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इन अ ग्रुप। अब आपने क्या किया कि मान लो 10 या 12 ऑब्जेक्ट आपने एक साथ सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, एक ग्रुप के अंदर रख लिए। लेकिन आप चाहते हो कि भाई 10-12 में 10 तो मान लो हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट है ड्राइंग, 10 ऑब्जेक्ट में से बच्चों 9 तो आए हमारे पास एक पर्टिकुलर डिजाइन में, लेकिन एक का मुझे कुछ इंडिविजुअल चेंज करना है। उसके लिए क्या करोगे, सो एडिटिंग इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इन अ ग्रुप, बहुत सिंपल सा तरीका बच्चों इसका भी। देखो अभी फिलहाल ये मेरे पास ग्रुप में ऊपर वाला देख रहे हो आप,
और मुझे सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल के लिए चेंज करना है, इन दोनों के लिए नहीं। तब क्या करना होगा, सेलेक्ट द ग्रुप, जैसे मैंने देखो सेलेक्ट कर लिया, क्लिक किया तो सेलेक्ट हो गया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक, ठीक है। सेकंड स्टेप आप देख रहे होंगे, सेलेक्ट एंटर ग्रुप, तो बच्चों एंटर ग्रुप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। और एंटर ग्रुप पे क्लिक करने के बाद जैसे मुझे इस इंडिविजुअल को चेंज करना है, तो इसका कलर मुझे करना है बच्चों, मान लो ब्लैक, तो देखो इसका कलर ब्लैक हो गया, लेकिन डिजाइनिंग आप देख रहे हो कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी इंडिविजुअल को किसी ग्रुप के अंदर चेंज कर सकते हो। आफ्टर एडिटिंग, अब जैसे मैंने एडिटिंग कर ली है तो फिर से मैं राइट क्लिक करूंगा और यहां लिख दूंगा एग्जिट ग्रुप। एग्जिट ग्रुप का मतलब कि अब वो इंडिविजुअल वाली सेटिंग से हम बाहर आ चुके हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका किसी भी ग्रुप में किसी इंडिविजुअल ड्राइंग ऑब्जेक्ट को चेंज करने का। तो बच्चों आज क्लास में हमारे पास इतना ही। अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं और देखते हैं भाई बच्चों की कितना समझ में आया। तो मैं जिसका नाम लूं बच्चे सिर्फ वही मुझे बताएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ऑर्डर टू डिलीट एन इमेज इन राइटर, अगर मुझे बच्चों मान लो किसी भी इमेज को डिलीट करना है, सो फर्स्ट क्लिक ऑन इमेज एंड प्रेस, कौन सी की आएगी बच्चों? तो मैं पहले पूछता हूं कौन है, कार्तिक? कार्तिक, which key we use over here? Which key is used, sir? Delete. कार्तिक ने कहा डिलीट की। बहुत ही सिंपल और इजीएस्ट आंसर बच्चों, बिल्कुल ठीक आंसर, डिलीट की। Thank you, sir. नेक्स्ट, दिलप्रीत, Yes, sir. which menu is used to insert an image onto the document? किस मेन्यू की हेल्प से आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हो? Sir, option A, insert. बहुत सिंपल है। तो बच्चों ऑप्शन ए इंसर्ट, ठीक है। थर्ड, तो किसी और बच्चे का नाम, आयुष। Yes, sir. ठीक, आयुष, इन ऑर्डर टू एडिट एन इंडिविजुअल आइटम फ्रॉम एन इमेज ग्रुप, आपके पास मान लो अभी जो हमने किया इमेज ग्रुप का एक, Sir, option A, exit option. यू मस्ट राइट क्लिक ऑन द इमेज एंड सेलेक्ट, कौन सा ऑप्शन मुझे सेलेक्ट करना होगा इंडिविजुअल आइटम को एडिट करने के लिए? Sir, exit option. एंटर ऑप्शन बच्चे, अभी तो मैंने करके दिखाया था। Sir, enter. एंटर ऑप्शन, एग्जिट से तो आप वहां से एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। तो आंसर आएगा एंटर ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंसर्ट एन इमेज इन द राइटर डॉक्यूमेंट यूजिंग इंसर्ट मेन्यू? तो कौन मुझे स्टेप्स बताएगा? इंसर्ट मेन्यू की हेल्प से आप इमेज किस तरीके से इंसर्ट करते हो? Sir, can I tell? यस, कनक। Sir, click on the LibreOffice document where you want to image Yes. to be appeared. Click on the insert menu, Click on then the select insert image menu, option. then select the image option. Image option. हाँ ठीक है। Then insert image dialog box will appear. ठीक है। And then select the file you want to insert. Suppose if I want to select that file and then click on open, Open and then image is the image. बढ़िया, Yes. very good. Okay, write the steps to group the drawing object on the document. आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में किस तरीके से इंसर्ट करोगे? स्टेप्स कौन सर बताएगा? मुझे इसमें डाउट है सर, ये बता दीजिए एक बार। उत्कर्ष। Sir, मैं बताऊं? हाँ मैं कार्तिक, बताऊं? आप बताओ बच्चे। Sir, select the first object, hold एक down the मिनट। shift key and एक the मिनट, एक other मिनट। object. एक मिनट, Sir, first Select- one is to select the object. एक मिनट आराम से। सबसे पहले हम इसे अनग्रुप कर देते हैं।
ठीक है, अनग्रुप हो गया। Sir, hold down the shift key and the तो other object. पहले स्टेप शुरू करते हैं। फर्स्ट सेलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, देन प्रेस शिफ्ट की, नाउ सेलेक्ट अदर ऑब्जेक्ट, सेकंड स्टेप हो गया। नाउ थर्ड स्टेप, राइट क्लिक Sir, right click on the object and select group option. एंड सेलेक्ट ग्रुप। तो अब आप देखो ये सारे के सारे एक ग्रुप में आ गए, यानी आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हो इजीली एज अ ग्रुप। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ क्रॉप टूल? कौन बताना चाहता है? आरेश, आरेश यस। Sometimes there is a situation when we do not want a certain part in the image, so we can use the crop tool in order to crop the unwanted part and get the image that we want to in our document. Very good. So Arish says that in a particular image, if you want only a particular part, so that particular part you can easily cut out. So that process is called cropping. Okay? So through that crop tool, you can cut only a certain part of an image which is beneficial to you and which is required to you. Okay? So have a nice day all of you. थैंक यू सर। Thank you, sir. Sir, Thank you, sir. editing